समर्थन में जनसभा चल रही है। ये घर में तो अपने पति को खूब डांट मारती होंगी, यहां क्यों नहीं आवाज निकल रही? बोलो, आपकी आवाज दिल्ली पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचनी चाहिए? कौन पहुंचाएगा दिल्ली आपकी आवाज? आप सब पहुंचाएंगे कन्हैया जी के माध्यम से। तो कन्हैया जी का भी एक बार जोरदार स्वागत करिए और इनको समर्थन देने के लिए संकल्प लीजिए। अच्छा, यहां पर जैसे ही हम आए, ऊपर से देख रहे थे, मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे कि कितनी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में पानी की। ऐसा है क्या? पानी की समस्या है। अब मुझे बताइए, यह समस्या पिछले 5 साल में थी या नहीं थी? पिछले 5 साल में भी थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या करा? कुछ नहीं करा, केवल राजनीति करी उसके ऊपर। उनको चाहिए था कि मोदी जी के ऊपर कुछ ना कुछ हम उंगली उठाएं, तो मोदी जी के पैसे देने के बावजूद उन्होंने इस काम को नहीं करा और मात्र 4 महीने के अंदर ईआरसीपी का यमुना से मध्य प्रदेश केंद्र सरकार से बात करके 90% पैसा मोदी जी ने देने को तैयार हो गए आपके 21 जिलों के अंदर, और 80% आबादी को राजस्थान में पीने का पानी मिल जाएगा। यह समाधान हो गया है आपका। उसी की तरह अभी मैं पेपर की बात कर रहा था, पेपर लीक बंद हो गए। यहां से इम्तिहान दीजिए, नौकरियों में जाइए, हमारी बेटियां नौकरी में जाए। अरे साल भर मेहनत करते हो, साल भर मेहनत करते हो, उसके बाद जब इम्तिहान देने जाओ और वो पेपर लीक हो जाए तो धोखा है या नहीं है? आपके पूरे बच्चों के साथ, उनकी जीवन के साथ धोखा है या नहीं धोखा? इन्होंने इसको एक व्यवसाय बनाया हुआ था, इसको व्यवसाय बना लिया था। इनके बच्चे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो बोला एक नई इंडस्ट्री खोल दें उनके लिए, पेपर लीक इंडस्ट्री ये था। अब आप समझ सकते हैं किसकी एकेडमी में जाता था। ऐसा बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भरोसे से इम्तिहान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे आवाज नहीं आ रही पीछे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यह जिम्मेदारी तभी पूरी हो सकती है जब डबल इंजन की ऐसी सरकार हो जिसकी नीति भी अच्छी हो, नीयत भी बिल्कुल साफ हो। अब आपने मोदी जी को पिछले 10 साल काम करते देखा, आपको गर्व है या नहीं मुझे बताइए? आपको गर्व है या नहीं? देश की तरक्की पर चलते हैं तो 100 रुपए नीचे पहुंचते हैं, कोई चोरी चकारी नहीं, सब बंद। सारे भ्रष्टाचारी अब खत्म हो रहे हैं। एक तरफ ये चुनाव का समय है, आपको हम चुनावी भाषण दे रहे हैं, यहां से सोच समझ के जाएंगे, उसके बाद 19 तारीख को आप वोटिंग करोगे। जनता जनार्दन है, 5 साल के बाद में बटन आपके हाथ में आता है, साधारण बात नहीं है। यह चाइना में नहीं होता, कई देशों में नहीं होता, यह भारत में होता है कि बटन जनता के हाथ में होता है। अब पिछले 10 साल से आपने देखा मोदी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? मुझे बताइए महिलाएं। आप देखिए राजपथ के ऊपर, अपने कर्तव्य पथ के ऊपर जब सेना की टुकड़ी चलती है तो उसके अंदर महिलाएं आगे चलती हैं तलवार लेकर। देखा आपने? अभी हेलीकॉप्टर उतरते हुए देखा? कौन उड़ा रहा था उसको? कौन उड़ा रहा था? आज मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आज किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। किसान के पास पानी लाने की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं मोदी जी। जिसके पास घर नहीं है उसका घर बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। आर्थिक ताकत बढ़ रही है देश की। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने आप सबके आशीर्वाद से, तो देश 11वें स्थान पे था दुनिया में, आज 5वें स्थान पर है, और उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 200 साल भारत को लूटा था। और ये ताकत, और ये जो ताकत है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली तक सीमित है, ये ताकत घर घर पहुंच रही है। पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी हर किसान के पास भेज रहे हैं। यहां मुझे बताइए, सिकराई के अंदर जब कोरोना काल आया, एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा
जो भूखा सोया होगा 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। ये महिलाएं बैठी है, 11 करोड़ शौचालय इनके लिए बनाए। गैस कनेक्शन पहुंचा या नहीं पहुंचा? सिकराय में हेलो, पहुंचा नहीं पहुंचा? थोड़ा लड्डू वड्डू खाने की जरूरत है यहां। हाँ, चलिए, मैं मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनने के लिए तैयार है। आप जोरदार स्वागत करिएगा जब आए। ऐसे कर्मठ, मेहनती मुख्यमंत्री जो लगातार युवाओं की, महिलाओं की, सबकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। केंद्र सरकार में मोदी जी, यहां पर भजन लाल जी, आपके कन्हैया जी को जिताइए और सिकराय और पूरे दौसा क्षेत्र की विकास की गारंटी तय कर दीजिए। यह है मोदी। आपका पूरा क्षेत्र विकसित होगा। आने वाले समय में 25 साल में पूरा भारत जब विकास करेगा तो उसमें पूरा दौसा क्षेत्र आपका सिकराय भारत के साथ प्रगति करेगा। आपको उसका इंतजार है या नहीं? आपको आशीर्वाद दे रहा है उसका। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। मैं आमंत्रित करूंगा दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, 4 बार विधायक रहे, 3 बार सरपंच रहे, आदरणीय कन्हैया लाल जी मीणा साहब को आए और अपनी बात रखें। परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय लोकसभा के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सम्मानीय राठौड़ साहब, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विक्रम जी, बांदीकुई के विधायक सम्मानीय भागचंद जी टाकरा जी, के इस क्षेत्र में इन लोगों की सबसे पहली बांदीकुई के विधायक सम्मानीय भागचंद जी टाकरा जी के इस क्षेत्र में इन लोगों की सबसे पहली, आपने सही है, ईआरसीपी का काम आपने चालू कर दिया। हम पूरी जनता इसका तहे दिल से शुक्रगुजार कर रही है। लेकिन जो क्षेत्र में मैं गया और पानी की समस्या थी, यहाँ के जो विधायक साहिबान है वो, और अगर ये इन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद तभी देंगे, आशीर्वाद जल्दी
सिकराय दौरे पर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ये चुनावी जनसभा आयोजित की गई है। जहां सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां जोर शोरों पर हैं। लगातार चुनावी दौरे बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा यहां पर किए जा रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा सिकराय में आयोजित की गई है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में माला पहनाकर सीएम का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तूफानी दौरे यहां पर बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा राजस्थान में चल रहे हैं। मिशन है राजस्थान लोकसभा की 25 सीटों को जीतने का। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। बस अब कुछ ही दिन लोकसभा चुनाव को लेकर रह गए हैं। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा में पहुंचे हैं